नमस्कार। मैं दुर्गा एड गैलरी को आप सबका स्वागत है। दोस्ती दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जो दिल से बनाया जाता है। ऐसे में देखोगे तो हर रिश्ता दिल से ही बनाया जाता है। दोस्ती हमारी जिंदगी में एक अहम भूमिका निभाता है, इसलिए सबकी दोस्ती रहना जरूरी है। दोस्ती अगर अच्छा रहे तो जिंदगी सबर सकती है, एक नया जिंदगी शुरू होती है। अगर दोस्ती बुरा हो गया तो वो लोग नीचे गिर जाते हैं। इसलिए दोस्ती हमारी जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखती है। दोस्ती में कोई भी पाबंदी नहीं है, कोई धर्म जाति इसमें कुछ भी पाबंदी नहीं है। किसी के साथ बैठ कर सकती हो, किसी की धर्म की, किसी की जात की, किसी धनी गरीब ऐसा कुछ भी नहीं देखता है। तुम किसी के साथ भी कर सकते हो। अभी कुछ दिन पहले ही फ्रेंडशिप डे गया है। ये फ्रेंडशिप डे तो अमेरिका से शुरू हुआ है 1958 को, जब एक दोस्तों को हत्या कर दिया गया था। तो उसकी दोस्त ने उनकी यादों में वो सुसाइड कर लिया, यानी कि आत्महत्या कर लिया। तब से अमेरिका की सरकार ने फ्रेंडशिप डे शुरुआत कर दी है। अगस्त की पहले रविवार को फ्रेंडशिप डे मनाया जाता है। भारत में नहीं, कई सारे देशों में अगस्त की पहली रविवार फ्रेंडशिप डे पालन होता है। दोस्ती हमारे पुराने शास्त्रों में ये सारे चीज ढूंढोगे तो कितने सारे किस्से आएंगे दोस्ती के बारे में। कर्ण दुर्योधन, उनकी दोस्ती। दुर्योधन ने कैसे अपनी दोस्त को एक राज्य दे दिया था। रामचंद्र सुग्रीव की दोस्ती। जब रामचंद्र की पत्नी सीता मैया का अपहरण किया गया था, यानी कि रावण ने सीता मैया का अपहरण कर दिया था, तब रामचंद्र की दोस्ती सुग्रीव से हुई थी। उन्होंने सीता मैया को ढूंढने के लिए उनकी मदद की थी। और है राम श्री कृष्ण सुदामा, उनकी दोस्ती। ये दोस्ती बहुत पुरानी और बहुत मीठी वाली दोस्ती है। चलो उसके बारे में हम बात करते हैं। राम कृष्ण सुदामा की दोस्ती के बारे में। सुदामा एक ब्राह्मण थे, वो बहुत गरीब थे। उनके पास खाने के लिए भी कुछ भी नहीं था। तो उनकी पत्नी सुशीला ने गरीबी में तंग आकर सुदामा को बोले, हम भूखे रह सकते हैं पर बच्चे को भूखा नहीं देख सकते। तुम्हारे मित्र श्री कृष्ण ने द्वारिका के राजा है, उन्हीं के पास जाओ, हमारी गरीबी के बारे में बताओ, वो जरूर हमारी कुछ मदद करेंगे। तो सुदामा ने तैयार हो गया उनके पास जाने के लिए। बहुत मुश्किल से, बहुत दुविधा पार करके द्वारिका आए हैं। उनके उपहार के स्वरूप 4 मुट्ठी चावल लाए थे, क्योंकि उपहार देने के लिए उनके पास कुछ नहीं था। तो सुशीला ने पड़ोसन के घर से 4 मुट्ठी चावल एक पुतली में बांधकर दे दिया था। उसे लेकर द्वारिका आए। द्वारिका आकर देखे तो वहाँ पर सारे लोग बहुत खुश थे और संपन्न थे। जब उनको पूछा द्वारिका का महल के बारे में, सारे लोग बता दिए। उन्होंने द्वारिका के महल पर गए और उसकी द्वारपाल को बताए, हम कृष्ण के मित्र हैं, उनको हम मिलना है, आप उनको बता दीजिए। तो द्वारपाल ने आकर कृष्ण जी को बताया, कोई एक ब्राह्मण आया है, एक गरीब ब्राह्मण जो आपको दोस्त बता रहा है, उसका नाम सुदामा है।
सुदामा का नाम सुनकर ही श्री कृष्ण जी नंगे पर दौड़ने लगे और कुछ भी उनको दिखाई नहीं दिया। उन्होंने बड़े जोर से दौड़कर सुदामा के पास गए, उनके गले मिले, बहुत आनंद से उनका महल ले आए। महल में आग लाकर उनकी बहुत आदर सत्कार की। उन्होंने बोले, भाभी ने हमारे लिए कुछ तो भेजी होगी, ऐसे खाली हाथ नहीं भेजोगे, दिखाओ हमारे लिए क्या लाए हो। तो उन्होंने कुछ नहीं दिए, क्योंकि इतना बड़ा महल था मित्र का, ये 4 मुट्ठी चावल उसके सामने बहुत छोटी है, इसलिए उन्होंने दिखाई नहीं। पर श्री कृष्ण जी कहाँ रहने वाले थे, उन्होंने तो नटखट वाले हैं, वो बदमाशी बहुत है। उन्होंने वो पुतली देख लिए थे, उन्होंने वो पुतली उनके हाथों से छीन ली और देखे 4 मुट्ठी चावल, उनको बहुत पसंद आया, उन्होंने वो खाने लगे। कुछ दिन सुदामा ने वही द्वारिका में रहा। उसके बाद उसे छोड़ने के लिए भगवान श्री के साथ कुछ देर आए, यानी कि कुछ देर तक आए। उसके बाद सुदामा जब घर आया, देखा उसकी झोपड़ी उसी जगह में नहीं है, एक महल खड़ा था। उसके महल से एक सुंदरी युवती आई, तो उन्होंने देखा वो उनकी पत्नी थे। उनकी पत्नी आकर उन्होंने बोले, देखा आपके मित्र ने नाम मांगते हुए भी सब कुछ दे दिया उन्होंने। आप अगर पहले उन्हीं के पास जाते तो हमारी ये गरीबी कब से दूर हो जाती। ये मानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जी ने उनसे ज़्यादा मित्र को धन रत्न सब कुछ दे दिए थे। जितना श्री कृष्ण के पास धन रत्न था, उनसे ज़्यादा ही कुछ दे दिए थे। कृष्ण सुदामा की मित्रता हम सबको पता है, ये आज भी हमारे दिलों में जीवित है। ऐसा मित्र दुनिया भर में मिलना बहुत मुश्किल है। अभी भी कितने सारे मित्र अभी भी जीवित हैं, दूसरों के लिए बहुत कुछ करते हैं, अपनी मित्रता उन्होंने निभाते हैं। मुश्किल वक्त में हमारे पास खड़े होते हैं। इसलिए कभी भी मित्रता को नीचा मत दिखाइए, कोई भी लालच मत रखिए। अगर लालच रखोगे तो मित्रता में फाट सृष्टि हो सकती है, तोड़ भी सकती है। इसलिए कोई भी लालच ना रखकर निस्वार्थ पर रूप में उस मित्रता निभाए और मित्रता की ख्याल रखें। कभी भी मित्रता तोड़ने मत दीजिए। आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। अगली वीडियो में आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग जिनसे ले आऊँगी। तब तक के लिए आप सही सलामत रहे और अपनी मित्रता अच्छी तरह से निभाएं।